उस घने जंगल में एक सुंदर स्त्री ने भीम को देखा और उसके पास आकर बोली, वीर, तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं मोहित हो गई हूँ। तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्रेम कर बैठी। मुझसे विवाह कर लो। लेकिन भीम ने उसे ठुकरा दिया। तभी उस स्त्री ने कहा, वीर, भले ही तुम मुझसे विवाह न करो, मगर पहले हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता है। वह ह्यूमन ओडर को पहचान कर किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। मेरी बात मान लो। भीम ने उत्तर दिया, मैं वैसे ही गुस्से में हूँ, जो भी आए उसे आने दो, उसकी मर्जी पूरी कर देता हूँ। आगे नजर दौड़ाई तो दिखाई दिया हिडिंबासुर, जो भूखा था। भीम को देखते ही उसे बड़ा आनंद हुआ। पांचों पांडव मिलकर एक भोजन की तरह थे, लेकिन भीम अकेला ही उसके लिए एक अच्छे भोजन के बराबर था। तुरंत दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उनके युद्ध से उठने वाले नॉइस के कारण सबकी बेहोश टूट गई। यह क्या हो रहा है? कुंती ने पूछा। तो पास खड़ी स्त्री बोली, माई, वह राक्षस आपके पुत्र से लड़ रहा है। कुंती ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो? मुझे माई क्यों कह रही हो? उसने कहा, मेरा नाम हिडिंबी है, मैं उसी राक्षस की बहन हूँ। आपके पुत्र को देखकर मुझे प्रेम हो गया, इसलिए मैं एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई हूँ। आप लोग परेशान न हो, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। मेरा भाई अगर 5 मिनट तक भी आपके बेटे का सामना कर पाया तो मान लीजिए कि वही जीत जाएगा। थोड़ी देर बाद भीम ने हिडिंबासुर को मार डाला। तब हिडिंबी रोने लगी, मेरे पास मेरा भाई ही सब कुछ था, उसे तुमने मार दिया। मेरा प्रेम भी तुमने ठुकरा दिया। मेरा परिवार और मेरा प्रेम सबको मुझसे दूर कर दिया। इस पर कुंती ने समझाया, भीम, यह राक्षसी कन्या हो सकती है, लेकिन प्रेम ने इसे इंसान बना दिया है। तभी तो अपने राक्षस भाई से बचाने के लिए वह हमें सावधान कर रही थी। तुम इससे विवाह कर लो। कुंती ने भीम को मना लिया, पर कुंती ने एक शर्त रखी, राक्षसों को रात में बहुत अधिक शक्ति मिलती है, इसलिए दिन के समय तुम इस जंगल में रह सकते हो, लेकिन रात होते ही मेरे बेटे को मेरे पास वापस भेजना होगा। अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, अब हम क्या करें भाई? धर्मराज बोले, कुछ दिनों तक हम यहीं छिपकर रहेंगे। हालात सामान्य होने तक यहाँ रुके रहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भी हम अकेले हैं, न हमारा राज्य है, न सेना, न बल, न सैन्य दल। जब ये सब हम इकट्ठा कर लेंगे तभी हस्तिनापुर लौटेंगे, क्योंकि हम पर पहले ही प्राणघातक हमला हो चुका है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम जीवित हैं तो इस बार वे हमें सीधे मार डालेंगे, इसलिए समय का इंतजार करेंगे। भीम ने हिडिंबी से विवाह करने के लिए एक शर्त रखी, जब तक हमारा पुत्र जन्म नहीं ले लेता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। हिडिंबी ने यह मान लिया। उधर हस्तिनापुर में सबको लग रहा था कि पांडव मर चुके हैं और वे बहुत दुखी थे। दुर्योधन भी बेहद दुखी होने का नाटक कर रहा था, पर असल में वह अंदर से बहुत खुश था कि जो वह हमेशा से चाहता था वह हो गया। अब उसे कोई चुनौती नहीं थी। हस्तिनापुर का एकमात्र राजा मैं हूँ, वह गर्वित हो उठा। कुछ समय बीता। हिडिंबी और भीम का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। अब पांडवों को कुंती के साथ उस वन से निकलने का समय आ गया और वे किसी दूसरे स्थान पर जाने लगे। भीम ने हिडिंबी और घटोत्कच को छोड़कर अपने भाइयों के साथ प्रस्थान किया। एक गांव में एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। पांडव ब्राह्मणों का वेश धरकर रोज भीख मांगने जाया करते थे। एक दिन कुंती ने देखा कि उन्हें आश्रय देने वाले ब्राह्मण एक कमरे में बैठकर जोर जोर से रो रहे हैं। कुंती ने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण ने बताया, इस गांव के बाहर पहाड़ी गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। जब उसे भूख लगती है तब वह गांव के लोगों को पकड़कर मार डालता है और खा जाता है। दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़े। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। मैंने इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। अब गांव वाले इकट्ठा होकर उस राक्षस से एक समझौता कर चुके थे। अगर तुम इसी तरह हमारे गांव पर टूटकर इंसानों को खा जाओगे तो कुछ ही दिनों में गांव में इंसान बचेंगे ही नहीं। हम हर हफ्ते एक बैलगाड़ी भरकर अन्न भेजेंगे, जिसमें 2 ताकतवर बैल होंगे। बस हमें छोड़ दो। राक्षस ने कहा, मुझे अन्न स्वीकार है, मगर मैंने एक बार इंसानी मांस चखा है।
अब सिर्फ अन्न खाने से मुझे वह स्वाद अधूरा लगेगा। हर हफ्ते उस बैलगाड़ी के साथ एक इंसान भी भेजो। गांव वालों ने मान लिया और तय किया कि हर हफ्ते किसी एक घर से कोई एक व्यक्ति जाएगा। आज हमारी बारी है, मुझे ही बैलगाड़ी ले जानी होगी, ब्राह्मण ने कहा। कुंती ने कहा, आप हमें आश्रय दे रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके बदले मेरा बेटा जाएगा। ब्राह्मण ने चौंक कर कहा, लेकिन ऐसा करने से आपका बेटा मारा जाएगा। कुंती बोली, वह मरेगा या भूख से तड़पते बकासुर को मौत का स्वाद चखा देगा, यह आप खुद देख लीजिए। कुंती ने भीम से कहा, बेटा घर के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी है, उसे इस गांव के बाहर वाली पहाड़ी गुफा तक ले जाओ। भीम बोला, अच्छा माँ। और बाहर आकर देखा तो सचमुच एक बड़ी बैलगाड़ी खड़ी थी। वह उस पर चढ़कर पहाड़ की गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में बैलगाड़ी में रखे स्वादिष्ट भोजन की सुगंध ने भीम को ललचा दिया। कुछ देर बाद पहाड़ी गुफा में सो रहे बकासुर को इंसानी गंध आई। आहा, इंसान की गंध, मेरा खाना आ गया। वह भूख से तड़पता बाहर निकला तो देखा कि बैलगाड़ी तो है पर उसमें भोजन नहीं है। सारे बर्तन खाली पड़े थे। बैलगाड़ी पर भीम सो रहा था। बकासुर ने भीम को जगाकर पूछा, मेरा भोजन कहाँ है? भीम ने जवाब दिया, मुझे भूख लगी थी सो मैं वह सब खा गया। अब तुम चाहो तो मुझे खा लो, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम्हें बहुत स्वाद आएगा। बकासुर ने कहा, अच्छी बात है, और मुंह खोलकर भीम को खाने आगे बढ़ा ही था कि उसे जोर की आवाज सुनाई पड़ी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि यह क्या था। नीचे देखा तो उसकी नाक से खून बह रहा था। पता चला कि वह आवाज भीम के जोरदार मुक्के की थी जो उसने बकासुर की नाक पर मारा था। गुस्से से पागल हो बकासुर ने भीम को मारने की कोशिश की। भीम ने गदा उठा ली और उससे लड़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध की आवाज से गांव के लोग डर के मारे कांप उठे, पर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि कोई तो आया जो बकासुर से लड़ने का साहस रखता है। शाम होते होते बैलगाड़ी गांव में लौट आई, लेकिन भीम उस पर नहीं था। बैलगाड़ी के पीछे एक बड़ा सा सिर पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। उसके पीछे गदा थामे, सीना ताने एक व्यक्ति चला आ रहा था। वही था हमारा भीम। उसने बकासुर का सिर काटकर बैलगाड़ी में रख दिया और वापस लौट आया। अब पूरे गांव में खुशी की कोई सीमा न थी। सबने सोचा, स्वयं देवता ही ब्राह्मण वेश में हमारे गांव आए हैं। कुछ दिनों बाद गांव वाले सब मिलकर दूसरे गांव जाने की तैयारी करने लगे। अर्जुन ने पूछा, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, पास के गांव में हमारे महाराज ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा है। वहां सभी को पंचभक्ष परमान्न के भव्य भोज का आमंत्रण है। पंचभक्ष परमान्न शब्द सुनते ही भीम ललचा गया। अर्जुन, चलना ही होगा, बहुत दिन हुए बढ़िया भोजन किए, मना मत करना। और वह अर्जुन को तैयार कर ही लिया। दोनों वहां पहुंच गए तो उन्हें पता चला कि वह राजा द्रुपद है, जिसे उन्होंने कुछ साल पहले द्रोणाचार्य के लिए युद्ध करके हराया था। अब उनकी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। दोस्तों, अगले एपिसोड में कहानी और भी हाई लेवल का होगा, इसे मिस मत करें। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय। मेरे लिखी महाभारत पुस्तक को अभी ऑर्डर करें, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखिए। अलविदा।